खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कादिर, जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर मरकज शरीफ की तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। और इसी के साथ 2021 का जो साल है, मेरी दिल से दुआ है कि वो आपकी जिंदगी में मुबारक ठहरे और आप पाक रूह के फलों से भर जाएं। किताब मुकद्दस फरमाती है कि अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। और फिर फरमाती है कि अगर कोई मसीह में है तो वह नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। तो इसमें जो बात है आपके सामने रखने वाली कि मसीह यस्सु में आने से उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा, हकीकी नजात दहिंदा कबूल करने से इंसान नया मखलूक होता है। और उसकी पुरानी चीजें कौन सी हैं जो जाती रहती हैं? वो है बुत परस्ती, वो है मादा परस्ती, वो है हवस परस्ती, वो है नशा, वो है लालच, वो है गरूर, घमंड, तकब्बर और बहुत सी ऐसी कबाहतें जो शैतान की तरफ से हैं, वो जाती रहती हैं। जादूगरी जाती रहती है और जो भी शैतान को पसंद है वो सब खत्म हो जाता है जब हकीकी नजात दहिंदा दुनिया का नूर जो है जिंदगी में आ जाता है। इंसान मुर्दों में से जी उठता है। नई जिंदगी, नया मखलूक होना, ये खुदावंद यीशु मसीह के बगैर नहीं हो सकता। और फिर नया मखलूक करने के लिए खुदा ने बहुत बड़ा मंसूबा तैयार किया कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये आयत किसी खित्ते के लिए नहीं, किसी कौम के लिए नहीं, किसी कबीले के लिए नहीं, किसी खानदान के लिए नहीं, किसी रंगो नस्ल के लिए नहीं, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए है कि जो भी नया करने वाले मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आता है बगैर किसी डर, शक और लालच के, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत और अक्ल के साथ कि वही नजात दहिंदा है, वही जिंदगी को नया कर देता है, तो अजीज़ान मन उसकी जिंदगी में से तलखियां खत्म हो जाती हैं, उसकी जिंदगी में मोहब्बत आ जाती है, बर्दाश्त आ जाती है, प्यार आ जाता है, इंसानियत आ जाती है और वो नया मखलूक हो जाता है। उसका बातन जो है वो रोशन हो जाता है। मसीह यीशु के बगैर कोई नया नहीं कर सकता। मैं यहां पर बताता चलूं कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो पहले शाऊल थे, वो मसीहों को मारते, उन्हें कत्ल करते, उन्हें गिरफ्तार करते, मसीहों के खिलाफ लेक्चर देते, लेकिन जब उनकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह आ गया, जब उनकी जिंदगी नई हो गई, तो वो उसी दिन बदल गए और उनका मुखालफत का जो लेक्चर था वो मोहब्बत में बदल गया और वो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हो गए। उनके साए से भी, उनके छू जाने से भी, उनके रुमाल से भी शिफा निकलने लगी। उनकी गुफ्तगू से मुल्कों के मुल्क जो हैं वो नए मखलूक हो गए। और जब आप भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुनज्जी नजात दहिंदा कबूल करेंगे तो आपकी जिंदगी जो है वो भी दूसरों के लिए बाबरकत ठहरेगी और आप मोहब्बत और यगानगत और सुलह का पैगाम बन जाएंगे, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह में होकर दुनिया से मेल मिलाप किया और ये सारा अब मेल मिलाप का काम जो है उसने अपने पैरोकारों नए मखलूक के सपुर्द किया है। तो जिम्मेदारी है हर उस शख्स पर जो
खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है कि वो जिंदा खुदा का बेटा है, और ये जिम्मेदारी उसे सपुर्द कर दी गई है कि वो मेल मिलाप का पैगाम, नई जिंदगी का पैगाम दूसरों तक लेकर जाए, और गुमराह लोगों को, खुदा से दूर लोगों को, जो खुदा से दूर हैं, उनको खुदा के पास लेकर आए। और ये तब होगा जब आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह होगा। आप नई नेमतों से, रूह के फलों से भर जाएंगे, और जिंदा खुदा के साथ और उसके बेटे के साथ आपकी रफाकत होगी। तो फिर आप दूसरों को भी उसके पास ला सकेंगे और उनका मेल मिलाप करा सकेंगे, और उनकी जिंदगी भी नई हो जाएगी। सो जिसके पास खुदा का बेटा है, उसके पास गवाही भी है, उसकी जिंदगी नई भी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं है। सो मेरे अजीज, अपनी जिंदगी पर गौर करें कि अगर अभी तक वो मुनज्जी, वो खुदावन जिसने कहा कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता, अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं आया तो आप नए मखलूक नहीं हो सकते। आपकी जिंदगी में यह नया साल नए मखलूक होने का साल है, और आप अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क कर दें, छोड़ दें, पुरानी चीजों को छोड़ दें, और आज से नई जिंदगी का आगाज करें। आपकी जिंदगी में मोहब्बत, इत्मीनान, तसल्ली, भरोसा और बर्दाश्त आ जाएगी, और फिर आप के जिंदगी में खुदावंद का इख्तियार जो है वो आ जाएगा, और आप अपने उस इख्तियार के साथ जो खुदा आपको देगा, उससे अबलीस पर गालिब आ सकेंगे, फाते हो जाएंगे, और आलम रवा के दरवाजे आप पे भी गालिब नहीं आएंगे। शैतान हमेशा आपके सामने, वो किसी भी रूप में हो, शर्मिंदा रहेगा। शर्त यह है कि आप नए मखलूक हों और आप मसीह यीशु में हों, जिसके बगैर जिंदगी नहीं, क्योंकि उसने कहा कि राहक और जिंदगी मैं हूं। जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। ये साल कबूलियत का साल है, नए होने का साल है, नई जिंदगी नए ढब से गुजारने का साल है, पाकरू की हदायत से चलने का साल है, पाकरू के फलों से भरने का साल है, और अपनी बरकत को खुदावंद से हासिल करके दूसरों को बाबरकत करने का साल है। खुदावंद आपको अपने जलाल, कुदरत और गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल करे, और आप नए मखलूक होकर जिंदगी को आप नए ढब से गुजारने का सलीका सीख सके, जो मासवाए पाकरू के और कोई नहीं सिखा सकता। और हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। आए, नई जिंदगी, नई रोशनी और नए तरीके से नए साल में चलें। खुदावंद आपके साथ ख्वाबों और रोया के वसीला कलाम करेगा, और आपकी जिंदगी में एक ठहराव पैदा हो जाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। नया साल दिल से मुबारक हो। आमीन।